आज का मोटिवेशनल वीडियो है जिम्मेदारी होने का मतलब पूरा एक अच्छा पूरा जीवन। कैसे? देखिए, जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जिम्मेदार इंसान जो है वो दुनिया में भटकता नहीं है। उसका उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसका ध्यान अपने कार्यों पर लगा रहता है, एक सही दिशा में लगा रहता है। चाहे वो जिम्मेदारी परिवार की हो, चाहे वो जिम्मेदारी आपकी अपनी एजुकेशन की हो, वो जिम्मेदारी पूरे परिवार को संभालने की हो, आपकी अपने बच्चों को संभालने की हो, आपकी किसी और चीज़ को संभालने की हो। जिम्मेदारी इंसान को एक अच्छी दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति कभी उस दिशा दिशा से डाइवर्ट नहीं होता। उसका ध्यान बराबर अपने कामों पर लगा रहता है, सही जगह पर लगा रहता है। आप देख लीजिए, जिन लोगों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, अक्सर आपने देखा होगा परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती और बाकी जितने लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वो लोग हर तरीके से परेशान है, यानी आर्थिक रूप से परेशान है, सामाजिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपका दिमाग खाली है तो वो इधर उधर भागेगा और व्यर्थ की बातों पर भागेगा। जब क्योंकि उसके पास समय ही समय है, वो व्यर्थ की बातें सोच सकता है। और जब आपके पास समय नहीं होता और आपकी ऊर्जा सही जगह लग रही होती है, आप एक दूर मत जाइए, एक उस दुकानदार के पास चले जाइए जो सुबह से लेकर शाम तक एक किसी भी तरह की एक शॉप पर बैठा हुआ है। चाहे वो उसका मालिक है और चाहे उसका सर्वेंट है, लेकिन वो एक दुकान पर काम कर रहा है। उसको और उसके पास बराबर ग्राहक आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि पूरे दिन में उसको इतना भी ध्यान टाइम नहीं मिलता कि वो अपना खाना भी ढंग से खा पाए। लेकिन इस जो थकान भरी ज़िंदगी में, जहाँ उसको 4 घंटे बीच में रेस्ट करने को नहीं दिए जाएंगे, उसका जीवन शाम को जाकर के जब वो सोता है तो वो इस तरीके से सोता है कि उसको उसकी नींद जो है सबसे ज़्यादा सुखदायी नींद है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो लोग जो दुकान पर काम करते हैं या किसी ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जिस जहाँ वो अपना इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है, इस तरीके का और भी काम हो सकता है या कोई और बड़ी चीज़ का भी हो सकता है जहाँ पर वो पूरी तरह लगे हुए हैं। और वो जब जाकर के रात को सोते हैं तो एक तो उनको पूरी नींद आती है, व्यर्थ में उनका दिमाग जो है इधर उधर जा ही नहीं पाता। इतनी गहरी नींद होती है कि कोई सपना कोई चीज़ उनके दिमाग में आती ही नहीं है। भटकने से बच जाते हैं, जीवन में उलझनों से बच जाते हैं, जो तनाव होता है उससे बच जाते हैं। और इसीलिए उनका स्वास्थ्य जो है ज़्यादातर सही रहता है। सही इसलिए रहता है क्योंकि नेगेटिव बातें सोचते ही नहीं है, तो नेगेटिव का असर भी नहीं होता। नेगेटिव बातें होती नहीं है ऐसा नहीं है, होती हैं, लेकिन उन तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि वो पूरे समय पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। वो अपने काम से इतने ज़्यादा काम में लगे हुए हैं कि काम के बाद उनको दूसरी चीज़ें याद ही नहीं रहती, इसलिए वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और जनरली मानसिक रूप से भी वो लोग स्वस्थ होते हैं। मानसिक रूप से उनका दिमाग ज़्यादा हिला हुआ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास अपना दिमाग को व्यर्थ में लगाने के लिए टाइम नहीं है। टाइम जिन लोगों के पास है, जो लोग जनरली आप देख लीजिए, उन लोगों को देख लीजिए जिन जिन उन लेडीज़ को देख लीजिए जो घर के अंदर 24 घंटे रहती हैं और जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी पूरी तरह से उनका पूरा परिवार ही सारी जिम्मेदारी को संभाल रहा है। उन लोगों को आप देख लीजिए, बीमारियां उनको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास टाइम ही टाइम है। वो सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान देती हैं और अपने ही बारे में सोच सोच के चाहे कितना भी वो मेकअप करा लें, चाहे कुछ भी, लेकिन बीमारियां इतनी सारी उनको घेर लेती हैं कि असमय में ही वो बहुत सारी सी समस्याओं से घिर जाती हैं। कई बार तो असमय मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती हैं। और इसी तरीके से ऐसे ऐसे जो हम युवा वर्ग को भी देख सकते हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता या जो लोग काम करते नहीं। दो दो तरह के हैं।
काम तो है लेकिन करना नहीं चाहते, परिवार में और लोग हैं काम करने वाले, पैसा आ रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो व्यर्थ की चीज़ों में लगे हुए हैं, व्यर्थ के काम में लगे हुए हैं। एक स्थिति ये आ जाती है कि बहुत कम एज में उनको अपना जीवन खोना पड़ता है। तो ये जीवन का कितना महत्वपूर्ण स्थिति है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और एक तरफ वो बच्चा है जिसको पता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो चाहे पढ़ने की जिम्मेदारी उसने उठा रखी है, उसने अपनी उस पढ़ाई को भी अपनी एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करता है। उसको मालूम है मुझे मेरा काम करना है और वो उसमें लगा हुआ है, तो उसका ध्यान कहीं भी जाएगा नहीं। और जिसका ध्यान कहीं जाता नहीं वो हमेशा व्यक्ति सफल ही होता है। उसके लिए जीवन में कितनी भी जो है कठिनाइयाँ हो, वो कठिनाइयाँ अपने आप उस समय के साथ साथ वो बदलना शुरू हो जाती हैं। जब कहते हैं ना कर्म जो है व्यक्ति का जो है वो सारी विपदाओं को अपने आप समाप्त कर देता है। विपदाएं अपने आप समाप्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है और वो हर दिन तरक्की करता चला जाता है। आपने देखा ही है, एक समय ऐसा था जबकि हम सभी जानते हैं कि इतने ज़्यादा जो है ये जो हम एस्ट्रोलॉजी और चीज़ों में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उन चीज़ों के कारण से, उन बातों के कारण से एक तरह से ये मान चुके थे गांव के लोग, तो ये पूरी तरह ये मान चुके थे कि हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। विद्या कुछ खास लोगों के लिए लिखी है, इसलिए वो कभी प्रयत्न भी नहीं करते थे, यानी कभी भेजना भी नहीं चाहते थे। यदि भूले भटके कभी भेज भी दिया और बच्चा वहाँ जा कर के डर करके लौट आया, किसी कारण से वहाँ पर गया और वहाँ पर टीचर ने डांट दिया और लौट करके चला आया, तो वो फिर उसके बाद ना तो बच्चा जाना चाहता था, ना ही पेरेंट्स उसकी उस तरह से उस पर जोर डालते थे, दबाव डालते थे कि तुम्हें जाना चाहिए। वो ऐसा कुछ था नहीं। इसका कारण सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था, 2-3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि भाग्य क्या होता है, किस्मत क्या होती है, क्या कौन से मैंने कर्म किए, कौन से कर्म नहीं किए, आगे क्या होगा और आप पीछे क्या होगा, वो कुछ नहीं पता। लेकिन यदि आप एक बच्चे को स्टार्टिंग में ही जब आप स्कूल में भेजते हैं, जो हम प्ले स्कूल की जिसने भी प्ले स्कूल के बारे में सोचा, मैं कहूँगी कि वो पहला व्यक्ति जिसने पहली बार ये सोचा होगा कि बच्चे के मन में इंटरेस्ट को पैदा करना बहुत ज़रूरी है, वो धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि उसने ये इंटरेस्ट पैदा हो गया तो फिर आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप ही उसमें लगा हुआ है, उसको वहाँ पर जाना बोझ नहीं लगता उसको। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स, बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है और जब वो होमवर्क लेकर के आ रहा होता है, स्टार्टिंग की एज की बात कर रही हूँ मैं, नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट की बात कर रही हूँ, उस समय यदि आप उस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं उससे कि काम करो या मत करो, किसी दिन वो नहीं भी कह रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उसके मन में एक अपने पढ़ाई को लेकर अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है यदि उसके बहुत सारे बच्चे तो आजकल ऐसे हैं कि जिनको पहले से ये लगता है कि मेरे मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तो वो एफर्ट्स ही अपनी तरफ से उस तरीके से डाल रहे हैं। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उनके मन में जो एजुकेशन को लेकर एक तरीके से प्रेम उत्पन्न हो गया। अब वो किसी दबाव में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब उनको अपने आप ही ये लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, मैडम ने काम दिया है मुझे करना चाहिए। उनको ये नहीं पता आगे कि मुझे 5 पेज लिखे तो मेरे हाथ दुख गए और ये दुख गए और वो हो गया। ये सब दिमाग में बातें ही नहीं है, दूर दूर तक कहीं उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती। और ये बात मैंने खुद अपने बच्चों में महसूस की थी, क्योंकि मैंने जब मैं अब देखती थी कि मैंने 5th क्लास के बाद कभी मुझे ये एफर्ट्स नहीं करना पड़ा कि बेटे तुम बैठ के पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। बड़े से बड़ा क्वेश्चन वो अपने आप याद कर लेते थे और मैं देख कर के हैरान हो जाती थी और लोग भी देख के हैरान होते थे, इतनी कम एज में ये कर कैसे रहे। लेकिन कर इसलिए लेती थी क्योंकि उनके अंदर अपने आप में इंटरेस्ट जो है जब शुरुआत हो जाता है
तो फिर बच्चे पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। ठीक इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, जिम्मेदारियों में को करने लगता है, तो और उसके साथ साथ उसका परिणाम भी अच्छा आने लगता है। परिणाम अपने आप अच्छा आएगा जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी जगह पर लगे हुए हैं। वो आपको दिमाग में ये है ही नहीं कि मुझे कहीं से लेना है, बस आपका दिमाग ये है मुझे मैं किसी तरीके से बड़ा हो जाऊँ और मुझे किसी तरीके से अच्छी जॉब मिल जाए, या अच्छा बिजनेस डेवलप कर लूँ, या मैं अच्छी कंपनी खोल दूँ, या मैं अच्छा कोई और चीज़। यदि आपका इंटरेस्ट इस तरफ मुड़ गया तो आपका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं कि और जगह से लेने की, किसी से मांगने की, ये सब बातें आपके दिमाग में ही नहीं आएंगी। और जब आपका दिमाग इस तरीके का होगा जहाँ आपको लोगों से प्यार होगा, प्रकृति से प्यार होगा, समाज से प्यार होगा, या मतलब आपके लिए सारी चीज़ें, अब कोई मतलब किसी भी चीज़ से आपके मन में एक घृणा नहीं है, तो आपका जीवन दूसरों से निश्चित रूप से भिन्न होगा। और आपका जो जीवन जो है वो बदलना जब शुरू होगा। जब हम कहते हैं कि हम 18 साल की एज में यदि कोई व्यक्ति जॉब में चला जाता है तो उसका बृहस्पति चमकने लगता है, तो वो निश्चित रूप से चमकने लगता है, क्योंकि उसके कार्य उसका जीवन जो है एक प्रगति के मार्ग पे चला गया। अब वहाँ से उसको, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, समाज में उसका एक तरीके से सम्मान उसको मिलने लगता है। जब परिवार के हर व्यक्ति जो है उसकी प्रशंसा करते, हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है, और यदि उसको प्रशंसा मिलती है तो उसका अपने आप ही काम करने की इच्छा होती है। और यदि उसी प्रशंसा की जगह आपने शादी, सीधे आप 25 साल में उसने जॉब शुरू की और एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, उसके हाथ में पैसे नहीं रहते, अब वो परेशान है, बिना किसी बात के परेशान है। तो यहाँ पर क्या हो, उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। वो जिम्मेदारी मिली, चीज़ें मिली, लेकिन उसको वो प्रशंसा नहीं मिल पाई। जिस कार्य को उसने किया प्रशंसा नहीं मिल पाई, उसे नहीं लगा कि उसने जो कुछ किया है उसका जो लाभ है उसको उतना मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये जो एक चीज़ है ये कब डेवलप होती है, जब एक कम उम्र में व्यक्ति किसी अच्छे अच्छे जॉब में चला जाता है तो उसमें हो जाती है। दूसरी, यदि आप 24 साल की एज में भी गए हैं, 25 साल की एज में भी जॉब में गए हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 3-4 साल जॉब करने के बाद ही आपको दूसरी तरफ जाना चाहिए, और फिर इस तरफ प्रयत्न होना चाहिए कि आपको परमानेंट ही जॉब मिले। क्योंकि परमानेंट जॉब यदि मिल जाता है तो व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, चाहे वो उसको चेंज कर ले बाद में, लेकिन एक कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा मेरे पास हर महीने आ रहा है, तो उसको एक सुकून मिलने लगता है। वो सुकून, एक तरफ जॉब की जिम्मेदारी, एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, और दोनों को व्यक्ति उत्साहित होकर के जब करता है तो उन उन उस काम में आप देखेंगे, उस काम में एक तरीके की अलग ही जो क्या कहेंगे एनर्जी आपको प्राप्त होगी। उसका मिलना जुलना, लोगों के साथ व्यवहार करना, वो अलग तरीके का होगा। और एक वो व्यक्ति जिसको जॉब से जो कुछ मिल रहा है वो कम है, घर से भी कोई घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन बहुत सारी समस्याओं में गुजरा है, जिन्होंने अपना समय ज़्यादा बर्बाद किया, और घर में उनको हमेशा नेगेटिव ही बातें सुनने को मिलती है। और जिम्मेदारी तो उनको ना तो ऐसा उनके अंदर अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं हो पाता, और जितनी जिम्मेदारी वो उठा रहे होते हैं वो उनको बोझ जैसी लगने लगती है, क्योंकि घर में उनको प्रशंसा नहीं मिल पाती, समाज में उनको प्रशंसा नहीं मिल पाती। जबकि एक जिम्मेदार व्यक्ति को खुद से ये समझना चाहिए, कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, आप खुद जिम्मेदार हो गए, इसका मतलब आप तो बहुत आगे निकल गए हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं आप उससे बहुत आगे चले जाएंगे। आप जितनी पर हैं उतना अच्छा है, लेकिन आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो ये बहुत आगे तो जाएंगे ही आप, क्योंकि आप जिम्मेदारी उठाना सीख गए। और जिन कंधों पर बोझ होता है, इसको हम जिम्मेदारी को कई पुराने शब्दों में बोझ कहते थे, तो जिनके कंधे मजबूत होते हैं उनके कंधों पर ही जिम्मेदारी दी जाती है। और जो कंधे जिम्मेदारी को उठा लेते हैं उनको जीवन में कभी किसी तरफ मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी दिशा हमेशा एक
निर्धारित जो है निर्धारित जीवन रेखा की तरफ चलने शुरू हो जाती है और उसका उनका जीवन दिन व दिन अच्छा होता चला जाता है। यदि उनकी थोड़ी सी घर में यदि कोई कहने वाला है, आपकी प्रशंसा करने वाला है या नहीं है, उसको यदि आप छोड़ दें, यदि समाज की अच्छी और बुरी बातों पर ध्यान ना दें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बदलाव हो रहा है और आप अपने परिवार को और अपने आप को बदलने में सक्षम हो रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर वापस से मैं यही कहूँगी कि जिम्मेदारी उठाना सीखिए। जिम्मेदारी आपको जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करती है। तो धन्यवाद।